नमस्ते, अब शुरू करते हैं रणभूमि और आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा। आज रणभूमि का शब्द है बवाल। किसान आंदोलन चल रहा है, लेकिन देखा होगा कि पिछले 47 दिन से बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से धरना चल रहा है, लेकिन अब ये नई दिशा की ओर जा रहा है, मतलब बवाल की तरफ। किसान आंदोलन अब बढ़ने लगा है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने अपने गृह क्षेत्र करनाल में किसान पंचायत बुलाई थी, लेकिन किसान नेताओं ने चुनौती देकर पंचायत में जमकर बवाल किया। बवाल इतना कि हरियाणा के मुख्यमंत्री कार्यक्रम में ही नहीं पहुंच पाए। अब सवाल यह है कि क्या बवाल हंगामा कर किसान अपनी बातों को मनवाना चाहते हैं? क्या इस बवाल से किसानों का भला होगा? लेकिन बवाल करने वाले लोगों पर सरकार सख्त हो गई है। किसान नेता गुरनाम चढ़ोनी समेत 71 पर नामजद केस दर्ज हुआ है, तो करीब 800 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी केस हो गया है। बवाल और अब उठेंगे सवाल। पहले रिपोर्ट, फिर रणभूमि होगी। करनाल में बीजेपी के कार्यक्रम में बवाल। किसान हेलीपैड पे बैठे हैं। मुख्य ये सबसे पहली तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। ये सबसे पहली तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। सबसे पहली तस्वीर आपको जिस तरह से देखें किसान हेलीपैड पे बवाल करने वाले लोगों पर एक्शन। चढ़ूनी समेत 71 लोगों के खिलाफ केस। करीब 800 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी केस। तस्वीरों को खोदा जा रहा है, हेलीपैड को तोड़ा जा रहा है। हेलीपैड का जो जगह बनाई गई थी उसको तोड़ा जा रहा है। अब किसान आंदोलन पर उठे सवाल आखिर क्यों हो रहा है बवाल? ये तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें करनाल के कैमला गांव की हैं, जहां किसान संगठनों ने जमकर बवाल किया। सीएम मनोहर लाल का हेलीपैड तक खोद डाला। पंचायत कार्यक्रम स्थल पर जमकर तोड़फोड़ हुई। गुस्सा कृषि कानून का था। किसान शहीद होण दिया, इन्हां नूं जे गल करनी ना खट्टर ने बाम पंचायत करनी है, जाके सिंगो बॉर्डर कर लेंदा, टिकरी कर लेंदा, इन्हें इत्थे मां पंचायत सदी है। हालांकि बवाल करने वालों पर सरकार सख्त हो गई है। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी समेत 71 नामजद केस दर्ज हुए हैं, जबकि करीब 800 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी केस दर्ज हुआ है। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल इसके पीछे विपक्ष की साजिश करार दे चुके हैं। आंदोलन के पीछे अगर हाथ है तो मैं समझता हूं कांग्रेस पार्टी का बड़ा हाथ है, कम्युनिस्टों का बड़ा हाथ है। हालांकि किसान नेता आगे भी इस तरह के बवाल करने पर अड़े हैं। खट्टर साहब को रैली नहीं करने दी, उन्होंने कहा है कि गुरनाम सिंह ने करवाया। हाँ, बिल्कुल हमने करवाया है, क्योंकि ये जो किसान पंचायत के नाम से वो कैमला गांव में कर रहे थे, ये हमारे आंदोलन का पैरेलल प्रोग्राम था। कहीं खट्टर साहब रैली रखते हैं तो उसका विरोध किया जाएगा। दूसरी ओर विपक्ष ने सरकार पर ही इस बवाल के लिए ठीकरा फोड़ा है। देखिए, आंदोलन शांति से और अहिंसक उसमें था, लेकिन वही मैं कह रहा हूँ, कोई भी ऐसे नहीं करना चाहिए। उकसाने वाली काम सरकार को नहीं करना चाहिए, क्योंकि उकसाने से प्रदेश का नुकसान होगा। पहले ही कानून व्यवस्था चरमराई हुई है। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर किसानों का 47 दिन से शांतिपूर्ण तरीके से धरना चल रहा है, लेकिन अब किसान क्यों हिंसा का रास्ता अपनाने लगे हैं? आखिर अब क्यों किसानों के विरोध में लाठी डंडे चलने लगे हैं? क्या किसानों का ये आंदोलन किसी नई दिशा की तरफ जा रहा है? विनोद लांबा, जी मीडिया, चंडीगढ़। तो आपको बता दें कि बवाल करने वाले किसानों पर एक्शन हुआ है, और इसी पर बात करेंगे कि क्या किसान आंदोलन अब नई दिशा की तरफ जा रहा है और क्या बवाल और हंगामा करने से बात बन पाएगी। आज इसी मसले पर बात होगी। 3 खास मेहमान जुड़ गए। अपने मेहमानों का मैं परिचय करा देता हूं। आपको बता दें कि वीरेंद्र चौहान, प्रवक्ता बीजेपी, संजीव भारद्वाज, प्रवक्ता कांग्रेस, शमशेर सिंह है, किसान नेता हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शमशेर जी, बवाल से आपको लग रहा है कि बात होगी? आप 47 दिन से बॉर्डर पर धरना दे रहे हैं, वहां शांतिपूर्ण तरीके से सब कुछ चल रहा है, लेकिन आप हरियाणा में बवाल कर रहे हैं। आप हरियाणा के सीएम को ही उसके गृह क्षेत्र में कार्यक्रम नहीं करने दे रहे हैं, क्यों सर?
हाँ जी जी, ये किसान बिल्कुल अनुशासित तरीके से कानून की परिधि में बंद कर अपने आंदोलन को 47 दिन से कर्मश चला रहे हैं दिल्ली के चारों तरफ। इसमें सभी धर्मों के, सभी जातियों के, सभी स्टेटों के किसान। शमशेर जी, और अब यहाँ क्या तक यही कि होगा मजदूर क्या? संगठनों के अब लोग किसान भी नेता, किसान संगठन अब तोड़फोड़, हुड़दंगबाजी, मारपीट पर उतारू हैं क्या? अब यही होगा क्या आगे? ये बता दीजिए बस। बिल्कुल नहीं है। हमारे शीर्ष नेतृत्व ने आदेश दे रखे हैं, भाई किसी भी मौजूदा सरकार के एमएलए का, मंत्री का, मुख्यमंत्री का या उसके सहयोगी पार्टी के किसी नेता का, मंत्री का सार्वजनिक जगह के ऊपर हम सरकारी कार्यक्रम नहीं होने देंगे। उसका बहिष्कार करेंगे, उसका मुकाबला करेंगे। वहां पर प्रोग्राम नहीं होने देना जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती। ये हमारे आंदोलन का एक हिस्सा है। और खट्टर साहब किसानों की बात सुनने की बजाय किसान पंचायत के नाम पर किसानों के समानांतर एक किसानों का सम्मेलन करके हमारे आंदोलन में छेद करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा हम कदापि बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारा मकसद हुड़दंगबाजी करना, अनुशासनहीनता करना या कानून को हाथ में लेने का बिल्कुल नहीं है। तो सर, ये जो कल तस्वीरें हुई, जो कल बवाल हुआ, ये क्या था फिर? ये सिर्फ ये एक अनुशासन के दायरे में किया आप लोगों ने? केस दर्ज हो गए उसमें? अब बिल्कुल किसान अनुशासन के दायरे में है। वहां पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने, आरएसएस के लोगों ने किसानों के ऊपर लाठियां बांधी हैं। पुलिस के तो कुछ लोग थे, आरएसएस के और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने किसानों को उकसाया। किसानों के साथ बड़ा बेरहमी से मारपीट। ठीक है, रुकिए शमशेर जी मैं आ रहा हूं। संजीव भारद्वाज, आप लोगों ने यह मामला भड़काया था। आप लोग, विपक्ष, कांग्रेस ने, खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री सीधा आरोप लगा रहे हैं आप पर। जयप्रकाश जी, ये बड़ी बहुत हंसने वाली हास्यास्पद बात है कि किसान नेता जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि भाई ये काम हमने किया और आगे भी हम ऐसे वो नहीं होने देंगे। आप देखें, पहली बात तो मैं आपके माध्यम से कहूं, ये बड़ी दुखदायी बात है। जो भी हरियाणा प्रदेश के लोग हैं, ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो स्थिति उत्पन्न हुई है, कहीं ना कहीं डायरेक्ट तौर पे आप देखें कि सत्तारूढ़ दल उसके लिए जिम्मेवार है। कांग्रेस का ऐसे दल को ऐसे मतलब जो वाकया होते हैं, ना तो कांग्रेस कभी बढ़ावा दिया है और ना आगे देगी। पर जहां तक किसानों की बात है, अब आप देखें खट्टर साहब को मरते हुए, शहीद होते हुए किसान एक नहीं दिखाई देता। करनाल में वो फंक्शन करते हैं, करनाल में फूट डालने के लिए फंक्शन कर रहे हैं। अगर वो इतनी हमदर्दी है, पहले जो किसान शहीद हुए हैं उनके आश्रितों को पैसे संजीव भारद्वाज जी, अगर वो किसानों से संवाद कर रहे हैं, किसानों से बातचीत कर रहे हैं, तो इसमें गुरेज क्या है? इसमें गुरेज क्या है? इसमें आप लोगों को गुरेज क्या है? सेंटर में बात हो रही है जयप्रकाश जी। हाँ। अगर सेंटर में कृषि मंत्री बात कर रहे हैं तो क्या जरूरत पड़ेगी कि खट्टर साहब आप लोग प्रवोक कर रहे हैं किसानों को, वरना इतना बवाल नहीं होता हरियाणा में। जरूरत ही नहीं है कोई ऐसे बड़ा प्रचलित मुहावरा है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। सीधे तौर पर आंदोलन के एक जो अगली पंक्ति के व्यक्ति हैं गुरनाम सिंह चढ़ूनी, वो वीडियो पर आकर भड़काने वाला, उकसाने वाला बयान जारी करते हैं इस कार्यक्रम से पहले, जो कि उस गांव में गांव के मौजूद लोगों ने मुख्यमंत्री जी का प्लान किया था, उस कार्यक्रम को नहीं होने देंगे। अर्थात गुरनाम सिंह चढ़ूनी या आंदोलन करने वाले किसान जो कहेंगे, जो करेंगे वो तो होगा, वो तो सुना जाए, वो तो होने दीजिए, लेकिन उसके विकल्प के तौर पर सरकार का कार्यक्रम नहीं होने देंगे, दूसरे दल का कार्यक्रम नहीं होने देंगे। ये ऐसा करने वाले लोग वो हमको दोषी ठहराएं, हमको कहें कि आपने उकसाया या आप भड़का रहे हैं। यही बात भारद्वाज जी कह रहे हैं, यही किसान नेता कह रहे हैं, यही थोड़ी देर पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते नजर आए। हमारा ये कहना है
कि किसानों को गैर प्रजातांत्रिक पटड़ी पर उतारने के अपराधी गुरनाम सिंह चढ़ूनी हैं या कांग्रेस के वो नेता हैं जो किसानों के कंधे पर बंदूक रख के चला रहे हैं। किसानों को आंदोलन करने का अधिकार है। किसानों का एक तबका इन कानूनों से खुश नहीं है। लेकिन वीरेंद्र चौहान, अब आपको नहीं लग रहा कि कुछ ना कुछ तो समाधान निकलना चाहिए? आप सोचिए, आपके मुख्यमंत्री का आपके ही गृह क्षेत्र में अगर विरोध हो रहा हो, आपकी सरकार में हो रहा हो, तो ये बड़ा दुर्भाग्य है। नहीं साहब, आप प्रजातंत्र में सब लोग किसी भी एक मसले पर कभी भी एक मत नहीं होते, लेकिन प्रजातंत्र में व्यवस्था यह है कि बहुमत से शासन चलता है और अगर आप असहमत हैं तो आप प्रजातांत्रिक ढंग से विरोध करते हैं। यह विरोध का कौन सा तरीका हुआ कि मैं तो कुछ भी कहूंगा, मैं तो नारे भी लगाऊंगा, मैं तो प्रदर्शन भी करूंगा। लेकिन अगर सरकार के मुखिया, निर्वाचित मुख्यमंत्री, वे कहीं पर किसानों के बीच में जाकर अपनी बात रखना चाहेंगे तो हम लाठियां लेकर के वहां घुस जाएंगे, हम टेंट तोड़ करके हीरो बनने की कोशिश करेंगे, हम गुंडागर्दी पर आमादा होंगे। ये कहां का प्रजातंत्र है? ये कहां का किसान का स्वभाव है? मैं बहुत ईमानदारी से कह रहा हूं, बहुत विनम्रता से, हरियाणा के किसान का ये स्वभाव नहीं है। हरियाणा के किसान को इस गलत पटरी पर जो लोग लेकर जा रहे हैं, चाहे चढ़ुन्नी हो या उनके पीछे शमशेर जी, आपको भड़काया जा रहा है। बीजेपी ये सीधा आरोप लगा रही कि आप लोगों को भड़काया जा रहा है, आप लोग गलत दिशा में जा रहे हैं। और क्या वाकई में किसानों का ये आंदोलन गलत दिशा में जाने लगा है? कल तक किसान ठीक अपने ढंग से प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शन किसान को कोई नहीं भड़का रहा। हम आंदोलन कर रहे हैं हमारे खिलाफ, हमारी जमीनों को, हमारी किसानी को छीनने के लिए ये काले कानून जो लाए गए, इनको खारिज करवाने के लिए किसान अनुशासित तरीके से आंदोलन को चलाए हुए हैं। हम किसी को भड़काए हुए नहीं हैं, हम बारी बारी बोलने दें। लोकतंत्र का पाठ पढ़ाने वाले वीरेंद्र भाई को कहें कि ये देखिए, ये पहले सुन ले फिर जवाब दे दें। कानून लाए गए, ये अलोकतांत्रिक तरीके से लोकतंत्र का गला घोंटते हुए ये कानून किसानों के ऊपर थोपे गए। लोकतंत्र का हनन तो कानून लागू किए उस टाइम किया गया हमारी बीजेपी सरकार के द्वारा। किसानों को उल्टा किसानों के ऊपर ब्लेम किया जा रहा है, भड़काए जा रहे हैं या अलोकतांत्रिक है। हम पीड़ित हैं, हम शोषित हैं। हमारे सड़क पर उतरकर तो उसको क्या कहेंगे? हम किसानों के नाम पर धक्केशाही करेगा तो उसको क्या कहेंगे? उसको प्रजातांत्रिक कहेंगे क्या? सुनने वाला कोई नहीं है। और किसान क्या करेगा? किसान आज देश का किसान डिप्रेशन में है, आज देश का किसान मजबूर है, हम शोषित हैं, हम मजबूर हैं। शमशेर जी, फिर मान लिया जाए, शमशेर जी आज सुप्रीम कोर्ट में भी कई पहलुओं पर बात हुई। किसानों को भी फटकार लगाई गई है, सरकार को भी फटकार लगाई गई है, कमेटी पर बात आ रही है। लेकिन शमशेर जी, अब मान लिया जाए कि अब किसान लटके जोर पर अपनी बातें मनवाएंगे, ये मान लिया जाए ना, अब यही होगा। रुकिए ना, रुकिए वीरेंद्र चौहान जी रुकिए, मौका देंगे फिर आप बोलिएगा। शमशेर जी, क्या अब लटके जोर पर होगा सब काम? माहौल खराब करने के छुटे हुए, भाईचारा तोड़, कदापि नहीं। लटके जोर पर किसान कदापि नहीं। हम लोकतांत्रिक तरीके से अनुशासन में रह करके और इसी प्रकार आंदोलन करेंगे और हमारा दायरा बढ़ाते जाएंगे, लोगों के सामने अपनी बात लेकर के जाएंगे। हम अनुशासित तरीके से और आंदोलन को और बढ़ाएंगे जब तक वापिस घर नहीं जाएंगे, जब तक तीनों काले कानून वापिस नहीं हो जाते। क्योंकि तीनों काले कानून प्रजातांत्रिक और लोकतंत्र को ताक पर रख करके बैकडोर से धोखा करके किसानों के ऊपर थोपे गए हैं। किसान इसको कदापि बर्दाश्त। ठीक है, मैं आऊंगा वीरेंद्र चौहान जी, आपको भी जब मौका दूंगा, रुकिएगा। संजीव भारद्वाज जी, नहीं, अगर आपकी सरकार होती तो सर क्या आप मानते कि ये ठीक किया किसानों ने? संजीव भारद्वाज जी, आप कह रहे हैं कि सरकार भड़का रही है। जयप्रकाश जी, आप प्लीज, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूं कि ये बहुत दुखद बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, नंबर 1। नंबर 2, ये भी बहुत दुखद बात है मेरी पार्टी के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए, कि कोई भी किसान करे या कोई वर्ग करे,
5 मिनट में ये अपना फेलियर, मुख्यमंत्री जी इतने भारी पद पे बैठे हैं और 5 मिनट में वो कह देते हैं कि भाई ये कांग्रेस ने भड़काए हैं, जबकि किसान नेता उस बात की जिम्मेवारी ले रहे हैं। ये बगैर आधार के बेफजूल में हमारी पार्टी को घसीटते हैं। नंबर 2, नंबर 3, जहां तक कोई बात किसी बात की ये है कि भाई वहां आंदोलन, आप बताएं कि ऐसे माहौल में क्या अलग से किसानों की कोई मीटिंग करना, ये करना, अगर कोई इतनी बात थी किसानों को मैसेज देना था, वहां हर एक आदमी जा रहा है, वहां जाके उनको मैसेज देते, जो शहीद हुए हैं उनकी सहानुभूति में 2 शब्द कहते, उसमें क्या हर्ज हो गया था? लेके मीटिंग बुलाना, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाना, और मुख्यमंत्री जी इतने क्या संजीव भारद्वाज जी नहीं बुलाने चाहिए? नहीं, संजीव भारद्वाज जी नहीं बुलानी चाहिए क्या? जी नहीं बुलानी चाहिए मीटिंग, नहीं होना चाहिए किसानों की पंचायत? देखिए किसानों का एक बात सुने, मीटिंग बुलाने में कोई हर्ज नहीं है। आप मेरे को ये बताएं जयप्रकाश जी, बगैर बात बैठ के कांग्रेस का नाम ले देते हैं कि कांग्रेस भड़कारी है इनको। क्या ये दूध पीते बच्चे हैं ये जो किसान हैं कि भाई कांग्रेस उनको भड़काएगी और वो मान जाएंगे? जब वो बेचारे दुखी हैं और वो शहादत दे रहे हैं वहां बैठ के, उनकी शहादत को तो एक तरफ रख रहे हैं और बैठते हैं कांग्रेस ने किया। अरे भाई, इनकी जायज बातें सुन लो और बिठा लो और इनको मना लो, बात खत्म। ठीक है, कहां दूसरी पार्टियों को चौहान साहब ये ठीक रहा कांग्रेस पर क्यों? अपने फेलियर का कांग्रेस पर ठीक रहा क्यों? आप किसानों को नहीं समझा पाए, किसान आपको चुनौती देते हैं कि हम बवाल करेंगे, उनको नहीं रोक पाए, और फेलियर आपका है और आरोप कांग्रेस पर है। आप कांग्रेस के प्रवक्ता और कुछ किसानों के भी प्रतिनिधि हमें कहते रहे और अब भी कह रहे हैं, अभी आपने कहा कि किसानों को नहीं समझा पाए। किसानों को समझाने की प्रक्रिया के अंतर्गत ही मुख्यमंत्री वहां पर किसानों के उस कार्यक्रम में जा रहे थे। वो कार्यक्रम पूर्व घोषित था, व्यवस्थित तरीके से, कानून सम्मत तरीके से वो कार्यक्रम हो रहा था। कुछ लोगों ने, जो कि किसान आंदोलन के नाम पर हरियाणा का माहौल खराब करना चाहते हैं, सरेआम खुलेआम गुंडई की भाषा बोल रहे हैं सोशल मीडिया पर आकर, जिनके आगे पीछे दाएं बाएं कांग्रेसी चेहरे वो वीडियोस में पहचाने जा सकते हैं, वे लोग वहां पर पहुंचे और उन्होंने प्रजातंत्र में निर्वाचित सरकार के या उनके विरोधियों के अपनी बात कहने के, अभिव्यक्ति के अधिकार को डंडों से हाँकने की कुचेष्टा की। उसका दोष हम पर कैसे आ सकता है? प्रजातंत्र में विरोधी होना या विरोध करना बिल्कुल पाप नहीं है, उसका स्वागत है, लेकिन डंडे थामकर आप टेंट तोड़ेंगे, आप हेलीपैड पर चढ़ जाएंगे, ये कौन सा लोकतंत्र है? ये कौन सी किसानी और ये कौन सा किसान आंदोलन है? और अगर यही किसान आंदोलन है, भारत का संविधान, भारत का कानून इसकी अनुमति नहीं देता। बार बार कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि हम पर दोष क्यों? आप पर दोष इसलिए है मित्रवर, आदरणीय पंडित जी, क्योंकि आप भेष बदलकर किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर इस सारे आंदोलन को उकसाने, भड़काने और तमाम तरह से समर्थन देने में लगे हुए। हमको उस पर भी एक मिनट पंडित जी बीच में नहीं भाई, पंडित जी ना न्यू नहीं, मेरी सुन लो। आप मुझे बताओ, मैं बहुत विनम्रता से कह रहा हूं कि आंदोलन क्यों भड़क रहा है या वो हिंसक होने की दिशा में क्यों जाता है, जिस तरह का कल माहौल बना, क्योंकि आपके नेता किसानों को उकसाने वाली भाषा बोलते हैं। आप लोगों ने ये जताया बताया भ्रामक भाषा बोलकर कि किसान की जमीन चली जाएगी, किसान की जमीन तो चली गई। बोले किसान को जब ये लगता है कि उसकी जमीन पर खतरा आ गया है, बिल्कुल आ गया है। नहीं, चौहान साहब, अगर इन्होंने भड़काया आप नहीं समझा पाए ना, तो ये तो आपका फेलियर हुआ ना सर।
सुनिए तो सही प्रभु। हाँ। मैं समझाने जब जा रहा हूं, हाँ। मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं तो ये डंडा लेके आ जाएंगे। हाँ। ये कहां का तरीका है? आप समझाने अरे सरकार आप पर, सिस्टम आप पर। नहीं 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 नहीं, प्रजातंत्र में आप तो लाचार वाले बयान दे रहे हैं, बेबसी वाले। आप तो बेबसी वाले बयान दे रहे हैं ना, तो जैसा ऐसा लग रहा है कि जैसे आप विपक्ष में बैठे हो। नो नो नो, नॉट एट ऑल। हम क्योंकि हमारे विरोधियों के विरोध करने के अधिकार का सम्मान करते हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि हम लाचार हैं। इसका अर्थ केवल इतना है कि हमारी सहनशीलता, हमारी शालीनता को शायद। ठीक है, आपने इतनी बात कही। एक बार एक रिएक्शन संजीव भारद्वाज जी आपका, फिर शमशेर जी के पास जाऊंगा। संजीव भारद्वाज जी। जयप्रकाश जी, मेरे भाई वीरेंद्र चौहान जी जितनी बातें कर रहे हैं ये शब्दों में ठीक हैं, शब्दों में तो ये दूसरे पे लांछन लगाना 5 मिनट लगती हैं। पूरी सरकार का तंत्र इनके हाथ में है। जो लोग शहीद हो रहे हैं उनका एक शब्द आज तक मुख्यमंत्री जी ने या प्रधानमंत्री जी ने उनके सम्मान में आके नहीं बोला, एक शब्द। और उस कार्रवाई की, जब वहां सड़कों पे आप देखें लाखों किसान बैठे हैं, अलग से उस क्या टाइमिंग वो ठीक थी, अलग से कोई फंक्शन करना, ये मेरी व्यक्तिगत राय है। मेरी पार्टी को बहुत दुख हुआ कि भाई ये काम नहीं होना चाहिए था, बहुत दुख हुआ, ये काम नहीं होना चाहिए था। और ना ही मेरी पार्टी ऐसे कोई कार्रवाई की कोई पक्षधर है कि भाई होनी चाहिए, लेकिन उनका भी तो दुख देखो जो सड़कों पे शहीद हो रहे हैं। दखल देगा, क्या लगेगा पंडित जी? आरोप प्रत्यारोप में पड़ जाते हैं, ये तो टीवी पे आते हैं और आरोप प्रत्यारोप। उस बात का क्या हल है? अगर कोई भका रहा है तो आप मना लो कि भाई भका रहा है, वैसे ही कोई अज्यूम करना कांग्रेस पार्टी भका रही है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं के लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए जहर उगलना बंद करें और अपने फेलियर को देखें कि आप लोग कहां फेलियर हो रहे हो समाज के हर वर्ग को मनाने में। ठीक है। शमशेर जी, आज सुप्रीम कोर्ट ने भी बात रखी। रुकिए चौहान साहब। शमशेर जी, आज सुप्रीम कोर्ट में बातचीत हुई है, क्या लग रहा है कि ठीक है ये बवाल हो रहा है, बवाल आप कर रहे हैं, लेकिन क्या अब कोई रास्ता निकलेगा? ठीक है, आपने हंगामा किया, मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है, सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार को भी फटकार लगाई, किसानों को फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि आप बुजुर्ग और महिलाओं को लेकर सर्दी में बैठे, तमाम बातें कही, लेकिन अब कोई हल रास्ता निकलता दिख रहा है? देखो जी, किसान तो 47 दिनों से उम्मीद के साए में जी रहे हैं। हम तो हर तरफ से ये गुजारिश करते हैं सरकार से, मौजूदा सरकार से, स्टेट से और सेंट्रल सरकार से, कहीं न कहीं हमारे को हल मिल जाए, हमारी मांग मान ली जाए। और माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी हमें उम्मीद है, हमारे सुप्रीम कोर्ट न्याय दिलवा देगी, क्योंकि देश की सबसे सम्माननीय संस्था सुप्रीम हमारी कोर्ट है। हमें तो उम्मीद है, लेकिन ये बीजेपी के नेतागण जिस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं, इससे हमें प्रतीत नहीं होता हमारे को न्याय मिलेगा। शमशेर जी, लेकिन आप भी तो गलत भाषा बोल रहे हैं ना। आपके किसान नेता, आप लोग चुनौती देकर बवाल कर देते हैं, आप चैलेंज देके बवाल कर रहे हैं ना सर। फिर आपको नहीं लग रहा है कि और भी लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे? ऐसे तो कमजोर हो जाएगा इस तरह आंदोलन। बिल्कुल, हम अनुशासन में रह करके आंदोलन को ढीला नहीं छोड़ेंगे और जनसंपर्क जोड़ने के लिए ग्राउंड के ऊपर हमारी टीमें सारे। तो शमशेर जी, क्या अनुशासन मानते हैं आप? किसानों की टीमें कुर्सियां तोड़ना, मंच तोड़ देना, और आपने तो कई एकड़ फसल तबाह कर दी आपके लोगों ने उधर जाके, वो भी तो किसानों की है ना, वो भी तो किसानों की है। और आप जिस गांव में गए वहां भी किसान रहते हैं। जयप्रकाश जी, वो किसान नहीं है क्या? नहीं, आप बताइए। बीजेपी के कार्यकर्ता, आरएसएस के लोग किसानों को भड़का रहे हैं वहां पर। हाँ, बीजेपी के कार्यकर्ता, आरएसएस के लोग भड़का रहे हैं लोगों को, बीच में जाकर के आंदोलन को दो फाड़ करने के लिए सारी कोशिश की जा रही है। वहां पर इसकी जरूरत ही नहीं थी। सीएम साहब को किसानों के गांव के अंदर, कैमला के अंदर जाने की कोई जरूरत ही नहीं थी। सेंटर के अंदर जब बातचीत चल रही है, सारा देश इस आंदोलन को, सारी दुनिया देख रही है, हल निकालने के लिए प्रयास क्यों नहीं कर रहे ये लोग? पब्लिक के अंदर जाकर के
इस प्रकार का भड़का करके आंदोलन को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और उल्टा किसानों के ऊपर थोपा जा रहा है। किसान का बिल्कुल टारगेट है अनुशासन में रह करके आंदोलन लड़ना, और उससे हम अडिग हैं। कितने हथकंडे सरकार अपना ले, पहले खालिस्तानी की संज्ञा दी, फिर पाकिस्तान और चीन के द्वारा प्रायोजित बताया गया, कभी कुछ कहा गया, कभी SYL के पानी का सिकुबा छोड़ा गया, अब वामपंथियों के कह रहे हैं, कभी कांग्रेस के। ये तो विपक्ष की लड़ाई देश का किसान लड़ रहा है। हमारे देश के अंदर प्रजातंत्र में विपक्ष अगर मजबूत होता तो किसान की यह दुर्दशा नहीं होती। हमारे लिए सब बराबर हैं। हम सुप्रीम कोर्ट से भी उम्मीद है और माननीय हमारे देश की शमशेर जी वो ठीक है। मैं चौहान साहब आ रहा हूं आपकी बात। एक सवाल शमशेर जी, में आपकी बात ठीक है, आप लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन सर ये लड़ाई कितनी जायज आप मानते हैं? बवाल कर देना, हुड़दंग कर देना, हेलीपैड खोद देना, या कार्यक्रम स्थल को तहस नहस कर देना, वहां पर कई एकड़ जो फसल खड़ी थी किसानों की वो बर्बाद हो गई, आप गांव वालों से वहां भिड़ गए, आप वहां पर आंसू गैस गोले छोड़ गए, तमाम चीजें हुई, तो ये जायज है? ये तो एक तरह से हिंसा है सीधे तौर पर, यह अनुशासन का है। जयप्रकाश जी ये सारा का सारा प्रायोजित काम है। इनकी तो सरकार है, सारी इनके पास पावर कंट्रोल कर रखी है। ये प्री प्लान ये लोग ऐसा काम करते हैं, लोगों को वहां पर फिट कर देते हैं। भाई थोड़े से किसान आएंगे उनको भड़का देना हमारे आंदोलन का हिस्सा है सर, हमारे आंदोलन का हिस्सा है। जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती तब तक सरकार का कोई प्रोग्राम का हम बहिष्कार करेंगे। ये तो खुद आप प्री प्लान करते हैं। किसान भाई जाते हैं उनको भड़का दिया जाता है, ये प्री प्लान है जी, ये प्री प्लान है। सुना आपने शमशेर जी को? चौहान जी ऐसा नहीं चाहता, लेकिन हम ये भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए बड़ी विचित्र बातें हो रही हैं। शमशेर जी कहते हैं मुख्यमंत्री जी को कैमला जाना नहीं चाहिए था, वहां तो बात दिल्ली हो रही है। दिल्ली में एक मिनट शमशेर जी आप बोल लिए। दिल्ली में, दिल्ली के बाहर जो लोग धरने पर हैं वहां उनसे प्रजातांत्रिक तरीके से केंद्र की सरकार लगातार बात कर रही है, लेकिन जो किसान बिलों के खिलाफ हैं या धरने पर हैं वही केवल किसान हैं, ऐसा भ्रम शमशेर जी को या भारद्वाज जी को नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी भले ही उसमें नहीं वहां पहुंच पाए, लेकिन कैमला के कार्यक्रम में हजारों की संख्या में वहां किसान मौजूद थे जो इन बिलों के खिलाफ नहीं है, इन बिलों के समर्थन में है। तो क्या किसान बिलों के विरोधी उन तमाम लोगों को गैर किसान घोषित कर देंगे जो इनसे सहमत नहीं है? और क्या इनको ये अधिकार दे सकते हैं हम? एक मिनट शमशेर जी झूठे आप हो यार, ये कोई तरीका हुआ क्या? आप उन लोगों को कैसे गैर किसान घोषित कर सकते हैं जो आपसे सहमत नहीं है? करोड़ों की संख्या में देश के किसान इन कानूनों के पक्ष में भी हैं, उनको गैर किसान घोषित करने का आपको कोई हक नहीं है। किसान आंदोलन के नेता गुरनाम सिंह चढ़ुन्नी खुलेआम कहते हैं हम कार्यक्रम नहीं होने देंगे, उसके बाद उनके प्रतिनिधि टेलीविजन पे बैठ के कहते हैं कि ये तो हमने प्रायोजित कराया। कितना भयंकर भ्रमजाल फैलाया जा रहा है। पूरे का पूरा आंदोलन भ्रम पर चल रहा है, भद्दी भाषा पर चल रहा है, और आखिर में अब ये भीड़ तंत्र के अंदाज में आ गए हैं। ये देश जनतंत्र है, प्रजातंत्र है, ये देश संविधान और कानून से चलना है, चलेगा, चलता रहेगा। इस तरह का भीड़ तंत्र का जो प्रयोग है। ठीक है चौहान साहब, बवाल हो लिया मामला सुप्रीम कोर्ट में। मैं एक चीज आपसे जानना चाह रहा हूं, आप एक चीज जानना चाह रहा हूं सर, इस बात का समाधान होगा? किस बात का? कृषि कानूनों पर कोई समाधान होगा? सरकार पीछे हटेगी या ऐसे बवाल होता रहेगा? देखिए, जब कोई ये कहे कि सरकार पीछे हटे, कानून वापस लेना ही एकमात्र समाधान है, तो उसकी मंशा संदिग्ध है। इसका मतलब वो खुले मन से चिंतन, मंथन और विमर्श करने के लिए तैयार नहीं है। सरकार लगातार सारी चीजों पर बात कर रही है। कानून को लेकर के जो भ्रम या आशंकाएं किसानों के मन में है, उन पर लगातार सरकार ने। तो वीरेंद्र चौहान जी, आप कह रहे हैं कि मैं इशारा आपका ठीक है कि आप पीछे नहीं हटेंगे ना, आपने संशोधन दे दिया, वो संशोधन के लिए तैयार नहीं है, वो चाहते हैं कि कृषि कानून रद्द हो, तो फिर तो बवाल होगा ही ना, समाधान तो नहीं होगा, फिर तो बवाल होगा। उसके बाद भी देश का कानून बवाल का अधिकार ना मुझे देता है ना इनको देता है। हाँ,
देश कानून चलेगा ना। कोई आपके स्टूडियो में जबरन घुस आए और कहे कि ये मेरा प्रजातांत्रिक अधिकार है, आप स्वीकार करेंगे क्या? आपका स्टूडियो चर्चा के लिए हो सकता है, विमर्श के लिए हो सकता है। देश में विमर्श, देश में चर्चा, देश में बातचीत, देश में संवाद, ये तो चलेगा, लेकिन लठवाद, भीड़ तंत्र, उसको हम बेनकाब करेंगे। ठीक है शमशेर जी, यही चीज मैं आपसे जानना चाह रहा हूं सर। जब बातचीत से बात संभव हो रही है, बातचीत आप करने के लिए तैयार हैं, लगातार बात हो रही है, फिर आगे बात होगी, मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है, फिर सर बवाल क्यों करना? शमशेर जी। हाँ जी, मेरा सवाल आपसे ही था। बिल्कुल बवाल नहीं कर रहे जी। हमारे पास जयप्रकाश, देश के किसान के पास आज क्या है? जिस प्रकार महाभारत के अंदर और रामायण के अंदर राज दरबार की तरफ से कानून थोपे गए थे रामचंद्र के ऊपर और पांडवों के ऊपर, वनवास दिया गया था, राज खोस लिया गया था, इस प्रकार हमारे ऊपर जबरदस्ती कानून लागू किए गए। बीजेपी की सरकार के पास बहुमत के तहत आज सरकार के सर आप तो रामायण और महाभारत में पहुंच गए, इतना भी बवाल नहीं हो रहा इस देश में। ठीक है, मैं एक आखिरी कमेंट संजीव भारद्वाज जी, क्या लग रहा है समाधान होगा या आपको लग रहा है कि बवाल होगा और उस बवाल में विपक्ष भी भागीदार रहेगी, इसी तरह भड़काती रहेगी जिस तरह बीजेपी आरोप लगाती है? जयप्रकाश जी, मैं बहुत गिने चुने शब्दों में आपकी बात का जवाब देता हूं। कोई कानून किसी वर्ग के लिए बनाया जाता है तो उसको विश्वास में लेना बहुत जरूरी होता है। कानून बनाने के बाद जबरदस्ती उसके ऊपर थोपने के बाद फिर कोई वार्ता करने का शायद इतना मतलब नहीं रह जाती है। कोई भी पक्ष उससे हटना नहीं चाहता। ऐसा कोई भी नहीं होता, सरकार अपनी मनमर्जी करती है, चाहे कांग्रेस की हो या बीजेपी की। राय जनता से कभी कानून बनाने में किसी से कोई नहीं लेता है, ये आप छोड़ दीजिए। नहीं, ये कभी नहीं होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमसे बातचीत करने के लिए, लेकिन लग नहीं रहा है कि बातचीत से बात बनेगी। यहाँ तो बवाल ही दिख रहा है, और बवाल कल आपने देख भी लिया जो करनाल में हुआ। रणभूमि में आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्ते।